अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज फैसल कुरैशी और आप सबको खुशामदीद कहता हूँ बोल नाइट्स में। हमेशा की तरह आज भी हमारे गेस्ट बड़े ज़बरदस्त हैं जनाब। इन्होंने जब माइक उठाया तो आवाम क्रेजी हो गई और उसके बाद ड्रामों में आए तो पब्लिक और टीआरपी दोनों क्रेजी हो गए। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने जब गिटार बजाया तो लोग पागल हो गए और फिर डायरेक्टर को बजाया नहीं, डायरेक्टर को बताया कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ और उसके बाद ऑडियंस को उनको भी कुछ नहीं कहा लेकिन रुलाया, कभी इंटेंस कर दिया, कभी परेशान कर दिया, कभी हंसा दिया। कमाल के परफॉर्मर हैं और आजकल आपने देखा होगा कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और हमेशा से करते आ रहे हैं। एज अ सिंगर भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और एज एन एक्टर भी कमाल करते जा रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि इनको किसी डायरेक्टर ने कहा था कि बॉस इंटेंस लगना चाहिए, तो हर दूसरे सीन में भाई इतना इंटेंस होता है कि लोग भी इंटेंस हो जाते हैं कि भाई थोड़ा रिलैक्स कर ले यार। लेकिन क्या करें जनाब, इनकी यही इंटेंसिटी और इनका यही स्टाइल आप लोगों को भाता है और हमें भी भाता है। सो प्लीज़ वेलकम इंटेंसिटी की दुकान मिस्टर जुनैद खान। क्या हाल है? इंटेंसिटी की दुकान मुझे तो खुद नहीं पता थे। ये हो रहा है आजकल काफी इंटेंस ड्रामे चल रहे हैं, इंटेंस मॉल चल रहा है। आपको पता ही है कि आजकल एक ड्रामे में हम दोनों का बड़ा इंटेंस मॉल चल रहा है। मेरा तो खैर छोड़ ही दो, तुम्हारा काफी इंटेंस है। हाँ, ये रिपल इफेक्ट है। हाँ, कि एक इंसान की वजह से कितने सारे लोग सफर करते हैं। हाँ, और ये हकीकतन जिंदगी में होता है यार। हाँ, हर चीज कनेक्टेड है ना आपस में। ऑब्वियसली सो एज अ सिंगर करियर जब शुरू हुआ तो बाकी लोगों के अंदर क्या एक इफेक्ट आया था कि अरे भाई ये शुरू से आप घर में गा बजा रहे थे? नहीं, मैं तो ऐसा कोई खामोश तबाह बच्चा था और स्टूडेंट था कि मुझे याद है जब लोगों को पता चला, मेरे ख़ानदान वालों को, कि यार ये कोई सिंगर भी है, तो वो एकदम, मेरे चाचे मामे एकदम वो परेशान हुए कि जुनैद गाता भी है। जुनैद तो हमेशा शादियों के फंक्शन पे ऐसे खामोश पीछे साइड पे बैठा हुआ। मेरा बड़ा भाई जो है वो थोड़ा शौकीन था। अच्छा। और वो महफिल में बड़ा रौनक लगाता था, बातूनी और बातें शातें करना और पीछे बैठ जाना कि आओ जी ढोलक बजाएं, फलाना करें, और वो शादी शुदियों पे वो बड़ा रौनक लगाता था। मैं और साइड पे खामोश सा एक बच्चा बैठा हुआ पीछे। तो लेकिन जब हुआ तो मेरे घरवाले बड़ा हुए, बड़ा इम्प्रेस हुए। अच्छा। हाँ, फिर तो ये कॉल बैंड कैसे बना? किसी की कॉल आई थी या तुमने कॉल की थी? आई थी कॉल। एक्चुअली म्यूजिक के सर्कल में मैं कोई सन 2002 में मैं एक मार्केट में एक सर्कल में आ गया था कि एक लड़का है जो कि गाता है और अच्छा गाता है और ये है, इसमें सेंस ऑफ मेलोडी है और ये है, आवाज़ की ज़रा यूनिक सी आवाज़ है। सो मुझे अप्रोच किया एक ग्रुप ने कि यार आप आएँ और ज़रा कुछ ऑडिशन सा दें, हम आपको सुनना चाहते हैं। ठीक है। तो वो बॉय, उसने मुझे बुलाया और फिर मैं जाके मिला उनसे। मैं पूछा आप क्या गाते हैं? मैंने कहा ये गाता हूँ। वो मैंने उनको सुनाया, उनको पसंद आ गई। फिर वहाँ से फिर कॉल शुरू हो गया और फिर सिर्फ आना शुरू हो गया पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी। बिल्कुल बेतहाशा कॉन्सर्ट। बिल्कुल। अच्छा, कई दफ़ा ये होता है ना कि ऑब्वियसली आप एज अ सिंगर मैं भी बात कर रहा हूँ कि कॉन्सर्ट करने कहीं गए और तुमने ऐसे पीछे पलट के देखा होगा अबे भाई कहाँ ले आए। कहीं हुआ ऐसा कॉन्सर्ट में कोई एक्सपीरियंस? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप फुल बजाने गए और हमारा होता रॉक। हाँ, रॉक होता था। तो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती थी जहाँ पे आवाम थोड़ी ज़्यादा अवामी होती थी। अच्छा। तो हमारा म्यूज़िक ज़रा थोड़ा सा मॉडर्न था, मॉडर्न और उस तरह रॉक था। तो कभी कभार ऐसा होता था कि वो एक फंक्शन, मुझे अभी भी याद है कि वो फंक्शन में कॉलेज का ही फंक्शन था और उस पर ख़वातीन बड़ी शलवार कमीज पहन के और वो कांटे कुंटे तैयार ज्वेलरी पहन के आई हुई और बैठी हुई हैं। मैं फुल चीखे वो वाली पब्लिक थी भाई। जरा वो वाला गाना, किशोर का गाना सुना दे। तो मैं फुल यही पुकार है लगा हुआ हूँ और वो लड़की देख रही है कि ये क्या गा रहा है, इतना शोर क्यों मचा रहा है तो। हाँ, क्यूट। उस टाइम पे मैं भूल जाता था। मैं फिर हम बैंड जो है अपना आपस में ही फिर हम एंजॉय करते थे। स्टेज पे अपना स्ट्रगल लगा के वापस। मुझे याद है एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें स्ट्रिंग्स वाज परफॉर्मिंग और सामने फुल कॉर्पोरेट ना, एक
पब्लिक बैठी हुई है, आई वाज होस्टिंग दैट शो, तो जब स्ट्रिंग को मैंने अनाउंस किया तो मैं भाग के पीछे से आके ना सामने बैठ गया, बिकॉज स्ट्रिंग्स है यार, तो मैं आके सामने बैठ गया। अच्छा, इत्तेफाक ये हुआ कि वो अपना सेट वेट करके अब वो शुरू करने लगे हैं, तो वेटरों ने खाना लगाना शुरू कर दिया। अब ना बिलाल भाई ऐसे देख रहे हैं, फैसल भाई ऐसे देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। अब ये खामोश खड़े हुए हैं दोनों, और ना जो हम जैसे कुछ 4-5 होंगे मुश्किल जो यूं बैठे हुए थे कि अभी गाएंगे अभी गाएंगे, तो उन्होंने अनाउंस किया कि आप लोग खाना खाइए, थैंक यू सो मच, और चले गए। और आई वाज लाइक, और एकदम क्योस मच गया बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने, लोग मना करते हैं कि भाई हम लोग खाने के टाइम थोड़ी बजाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एक हमने बहुत पुरानी बात है, उसमें ना हमारी दोस्त थी, हाई प्रोफाइल शादी थी, नाम नहीं लूँगा, तो वो दुल्हन थी, तो उसने कहा यार ये मेरी तो मेहंदी है, तो तुम लोगों ने आकर परफॉर्म करना है। मैंने कहा मेहंदी पे हम क्या रॉक क्या बजाएंगे, तो तुम कुछ कमर्शियल आर्टिस्ट पकड़ लो। नहीं तुम ही चाहिए हो। मैंने कहा अच्छा, पैसों की डील हुई, हमने पैसों जितने मुंह मांगे तो उसने ऑफर कर दिया। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा यार देखो, स्टेज तुम लोग लगाना सेंटर में और साइड पे ना लगाना, ताकि फोकस रहे ना, हम बजा रहे हो तो लोग फोकस करें। नहीं फिक्र ना करना तुम। अच्छा, उस दिन पहुंचे तो वो दुल्हन थी, वो तो गायब। अच्छा, वो गायब हो गई, ना फोन उठाइए कुछ। पहुंचे तो स्टेज वही साइड पे था, छोटा स्टेज लगा हुआ है। हमने कहा पैसे ले लिए, अब क्या भाग भी नहीं सकते, तो अब क्या करें जी, पंडाल टाइप माहौल हो गया ना। तो पहुंचे और हमने जी गाना बजाना शुरू किया है, हमने शोर शराबा डालना शुरू किया है, तो एकदम जी वो दुल्हन के अब्बा आए, बेटा कोई जरा भंगड़ा वगैरह जरा प्लीज क्यों नहीं करते। हमने कहा अंकल भंगड़ा तो नहीं आता। अच्छा चलें करें। एक और गाना शुरू किया हमने, थोड़ा अपना से पिटारी से कोई कमर्शियल तरीन गाना निकाल के हमने शुरू किया। फिर एक अंकल आ गए, बेटा अबरार ब्रू टाइप गाओ, कोई जरा की कर रहे हो, जरा पंजाबी गाओ। तो रॉक में इब्रार मैंने काला चश्मा लगाया हुआ था, मैं उसी में छुपा हुआ था। फिर हमने एक और गाना किया, फिर अंकल खुद ही आ गए कि बेटे खाने लग गए, आप आ जाएं। तो आई थिंक 3-4 गाने किए, लेकिन कम से कम पेमेंट तो आ गई ना, आ गई थी पूरी। फिर ठीक है, फिर क्या करना है यार ये। लेकिन ये अक्सर होता है काफी सारे लोगों के साथ, रॉक बैंड के साथ स्पेशली होता है। हाँ होता है बिल्कुल होता है। एक्चुअली हमने बड़ी कम ही शादियां बजाई।